सभी का हार्दिक स्वागत है। जानते हैं हिंदी उपन्यास में कुछ उपन्यासकारों को और उनके उपन्यासों को। तो हिमांशु जोशी के उपन्यास छाया मत छूना, त्याग, विवशता और संघर्ष के बारे में है। शोषण का यथार्थ चित्रण है इसमें। महासागर आदिवासी लड़की की गाथा है। महासागर उपन्यास जो हिमांशु जोशी का आरण्य पहाड़ी जीवन की दुख भरी कथा है। कगार की आग स्त्री शोषण पर आधारित ये उपन्यास है। तुम्हारे लिए प्रेम पर आधारित उपन्यास है हिमांशु जी का। समय साक्षी है, आपात की अस्थिरता पर आधारित है ये हिमांशु जोशी का उपन्यास। और सुराज मतलब नायक का गांगी का जीवन संघर्ष है। उसके बाद उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास हैं गर्म रात, मध्यवर्गीय जीवन की यौन कुंठा और गिरती दीवारें, निम्न वर्गीय जीवन की अभिव्यक्ति। इसके चेतन, ये जो उपेंद्र नाथ अश्क के इनके उपन्यासों का जो पात्र था वो चेतन हुआ करता था। ज्यादातर उपन्यासों का मुख्य पात्र चेतन नाम दिया उन्होंने। तो गर्मरात, मध्यवर्गीय जीवन की यौन कुंठा, चेतन, सत्या दो पात्र है। एक गिरती दीवारें का उपन्यास है मध्यवर्गीय जीवन, इसकी अभिव्यक्ति, इसका मुख्य पात्र भी चेतन। शहर में घूमता आईना लाहौर के मध्यवर्गीय समाज का जीवन है, इसका मुख्य पात्र चेतन। और बड़ी बड़ी आंखें प्रतीकात्मक व्यंग उपन्यास है ये। एक नन्ही कंदील, ये चेतन के जीवन पर आधारित उपन्यास है और इसका भी मुख्य पात्र चेतन है। तो अश्क जी के उपन्यासों का मुख्य पात्र चेतन हुआ करता है। मृदुला गर्ग के उपन्यास उसके हिस्से की धूप 1975 में ये उपन्यास आया। नारी स्वतंत्रता की बात करता है। वंशज, स्त्री पुरुष संबंध, आर्थिक और बौद्धिक शोषण के ऊपर ये वाला उपन्यास है मृदुला गर्ग का। चितकोबरा, नारी शरीर की चेतना, आत्मविमर्श। आदित्य 1980 में आया, समाज की यथार्थवादी तस्वीर दिखाता है आदित्य। कटगुलाब, स्त्री चेतना और मुक्ति, ये भी मृदुला गर्ग का उपन्यास है। और मिलजुल मन, ये 1909 में आया, पारिवारिक संबंध बताता है। और मैं जटिल सामाजिक और नैतिक संघर्ष की कथा है इस उपन्यास में। तो हमने 3 उपन्यासकारों के बारे में जाना, उनके उपन्यास। एक हिमांशु जोशी के उपन्यास और उनके विषय, फिर उपेंद्र नाथ अश्क जी के उपन्यास और उनके विषय, उनके मुख्य पात्र चेतन हुआ करता था उपेंद्र नाथ अश्क जी का, और मृदुला गर्ग के उपन्यास और उनके विषय क्या है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।